हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अवेलेबल है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, साइंस में चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे, उसकी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा जो बचा हुआ है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, जो कि एक्टिविटी, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, चैप्टर 1 से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उसको हम देखने वाले हैं। करीब करीब इस चैप्टर में 11 एक्टिविटी हैं, 11 एक्टिविटी है। इन एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे, उन एक्टिविटी का प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन हम लोग समझेंगे। सारे एक्टिविटी को आज समझ लेंगे। ये सारे एक्टिविटी आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो सबसे पहली एक्टिविटी हमारे यहाँ पे है वो क्या कहता है। हालांकि इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लेते दोबारा। क्या है एक्टिविटी कि व्हाट हैपेंड व्हेन व्हेन हीट इज अप्लाइड मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग स्पिरिट लैम्प। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम रिबन में जब हीट दिया जाता है, यानी उसे बर्न किया जाता है, तो क्या होता है। तो देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, ये वाइट फ्लेम, मतलब डजलिंग फ्लेम, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये कौन से फ्लेम के साथ जलता है बच्चे? वाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसा? वाइट फ्लेम के साथ जलता है। मैंने तुम्हें अगली क्लास में बताया था, पिछली क्लास की बताया भी था कि जो फ्लेम होता है वो कई तरीके के होते हैं। येलो फ्लेम होता है, जैसे हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसका ब्लू फ्लेम होता है, एलपीजी का जो ब्लू फ्लेम होता है। लेकिन जब मैग्नीशियम बर्न होता है यानी मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न होता है, तो कैसे जलता है? वाइट फ्लेम के साथ जलता है। यहाँ पे दिया भी है, देखो। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन, किसी चीज़ को बर्न के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए होता, बर्न होता, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। ये कैसे जलता है? व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है बच्चे। और साथ में जो यहाँ पे चाइना डिश होती है उसमें कौन सा पाउडर इकट्ठा होता है? व्हाइट पाउडर इकट्ठा होता है। व्हाइट पाउडर इकट्ठा होता है। तो इसमें कौन सा पाउडर इकट्ठा होता है? व्हाइट पाउडर। व्हाइट फ्लेम के साथ व्हाइट पाउडर इकट्ठा होता है, इसलिए याद रखना है आपको। अब इसमें इस रिएक्शन से कंक्लूजन क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो देख लेना कि ये कैसा रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो देखो, दिया गया है कि जो हार्ड मेटल है, मतलब मेटल तो हार्ड होता है, वो कैसा हो जाता है? एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसा रिएक्शन है? ये कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट दी जाती है, तो इसमें हीट दिया जाएगा यानी इसे बर्न किया जाएगा, तो ये एंडोथर्मिक है। और इसमें क्या किया जाएगा? ये क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट डजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। अगली एक्टिविटी देखेंगे 1.2। चलिए धीरे धीरे हम सब समझते चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक्टिविटी एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से दी है, 1.2 करके दी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट। बच्चा, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को याद रखना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? Ki, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे बोल सकता था सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बोला, तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे। देखिए आप, लेड नाइट्रेट जो कि रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था। तो PbNO3 यहाँ पे क्या होता है? PbNO3 क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है? ये किससे बना होता है? ये बना होता है Pb2 प्लस और NO3 माइनस। Pb2 प्लस और NO3 माइनस, ये किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है K प्लस और I माइनस। तो यहाँ पे आयन का इंटरचेंज होता बच्चा, यहाँ पे क्या होता है? आयन का इंटरचेंज होता है। आप देखेंगे, देखिए जैसे क्या होता है, NO3 चला जाता है I की जगह पे और I चला आता है NO3 की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होता है? आयन का इंटरचेंज होता है। जैसे देखो क्या बनता है? PbI2 लेड आयोडाइड बनता है, और बनता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेकिन जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का होता है, जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे। यानी कि जब जिस टेस्ट ट्यूब में इसका रिएक्शन कराया जाएगा, वहाँ पे नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे, जैसे मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही तुम्हारा क्या है? PbNO3 है,
पहले से ही PbNO3 का होल ट्वाइस है, और जब इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब लाके आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो कि है आपके पास, उसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो कि आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड है, उसको लाके इसमें हम डालेंगे तो क्या होगा, इसमें एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें इकट्ठा हो जाएगा बच्चा। तो जो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और क्या बनेगा, वो हो जाएगा PbI2 हो जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा। और आगे जो ऊपर जो बचेगा इसमें, जो ऊपर बचेगा इसमें जो डिजॉल्व रहेगा वो जो होगा वो KNO3 बचेगा आपका। ठीक है, तो यही है, ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। इसमें देख लो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, जो लिक्विड होता है, हालांकि एक्वस सोल्यूशन था, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, किसी चीज़ को वाटर में डिजॉल्व कर देना एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। तो जो लिक्विड स्टेट था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और क्या देखा गया, प्रेसिपिटेशन देखा गया, यानी प्रेसिपिटेट देखा गया। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी पे। तो अगली एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी देखोगे आप लोग। तो 1.3 क्या कह रहा है कि व्हिच गैस इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल, कौन सा गैस बनता है जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक मेटल मतलब तुम्हें बताया था मैंने, जिंक Zn, और किसके साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ। बेटा दो चीज याद रखना, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लार्ज अमाउंट में वाटर हो और लेस अमाउंट में एसिड हो, या लेस अमाउंट में कोई भी चीज डिजॉल्व हो तो उसे डाइल्यूट बोलते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में एसिड होता और लेस अमाउंट में वाटर होता तो उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोल देते। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, और कह रहा हाउ यू आइडेंटिफाई दिस गैस, मतलब गैस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाया भी था, ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी अगर आपको याद होगा। कटरीना ने कार मांगी, बताया था, अल्टो जन फरारी। कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बेटा जब मैंने तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी तो मैंने बताया था जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज घटती है। तो आप यहाँ पे देखो, जो जिंक है उसके नीचे हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल होते हैं। इसे याद करने का तरीका बताया था मैंने कि वही चीज तुम्हें याद होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देख लो कि जब जिंक रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या होगा। अब तुम देखो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किसके साथ, किससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसे क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। यहां से डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। थोड़े से अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है बच्चा, हीट भी रिलीज होता है, थोड़े से अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है। तो अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे लिखा भी गया है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड फॉर्म एंड बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं यहाँ पे जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, जब इसमें पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा गया है और इसमें जैसे ही आप जिंक मेटल डाल देते हो, जिंक की स्ट्रिप डालते हो, तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनना शुरू हो जाते हैं और जिंक क्लोराइड बन जाता है। अब आगे देखना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिंक क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब तुमसे पूछा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन गैस की वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है बच्चा जिसे बोलते हैं पॉप टेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन आगे पढ़ेंगे हम लोग, तुम्हें एसिड में पढ़ाएंगे पॉप टेस्ट क्या होता है, तो पॉप टेस्ट पढ़ेंगे। पॉप टेस्ट क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस का बबल है उसके पास जलती हुई ऐसे कैंडल लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो वो बबल जो होगा ना, वो जो बबल होगा वो जैसे पटाखे की साउंड आती पॉप वाली, तो पॉप साउंड से ब्लास्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के रूप में काम करता है, एक फ्यूल टाइप में होता है, तो पॉप साउंड काम करेगा, तो पॉप साउंड होगा। तो बर्निंग कैंडल जब लेके आएंगे तो अगर पॉप साउंड कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस है, अगर पॉप साउंड नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। ये कैसा रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एज हाइड्रोजन इज रिमूव। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। देखो इससे क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो देखो यहाँ पे देखोगे अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, इसके साथ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन से कंबाइन करेंगे ना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है हमारे पास। अगला देखोगे ये रिएक्शन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हमने तुम्हें यहाँ बता ही दिया कि कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.3 हमारा हो गया। ये जो है, ये जो लास्ट में जो सारे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें जरूर से जरूर याद ही रखना है। चलो
अगली एक्टिविटी है 1.4। देखो अब ये जैसे कह रहा 1.4 ए है, देखो 1.4, अब 1.4 ए है तो 1.4 बी भी होगा, उसके आगे भी हो सकता है। तो 1.4 ए, दो एक्टिविटी है इसमें। कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम मिक्स विद वाटर। क्विक लाइम मिक्स विद वाटर, बेटा क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को सबको पता है, नहीं पता है तो याद रखो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इसे वाटर के साथ मिक्स किया गया। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन जरूरी है। तो क्विक लाइम को जैसे ही वाटर के साथ मिक्स किया गया तो ये क्विक लाइम होता है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सॉलिड होता है, जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया गया, वाटर जो कि लिक्विड होता है, तो बेटा हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका नाम होता है CaOH का होल ट्वाइस। और थोड़े से अमाउंट में क्या बनता है बच्चे, थोड़े से अमाउंट में हमारा क्या बनता है, हीट बनता है, जिसे हम लोग स्लेग लाइम भी बोल सकते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया भी गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम रिएक्ट विद, मतलब वाइग्रोसली, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, सिलिकलाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हीट रिलीज कर रहा है तो वो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, सबको पता है। और यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसी का अगली एक्टिविटी देखोगे तो इसी से रिलेटेड अगली एक्टिविटी है, इसी रिलेटेड अगली एक्टिविटी है बच्चा। देखो क्या करा, व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब सेम क्विक लाइम को जब वाटर के साथ मिक्स किया था तो बना था स्लेग लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने क्या किया, जब इसमें क्या किया, इसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया, CaCO3 और H2O। CaCO3 का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं मार्बल, इसी को मार्बल भी बोल देते हैं, या फिर लाइम स्टोन बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, जब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या बना, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें भी देख लो, ये रिएक्शन जो होता है, देखो दिस इज अ कॉमन रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग व्हाइट वाश। व्हाइट वाश मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, जैसे इधर पीछे देखो, जैसे आपने क्या किया, स्लेक लाइम बन गया आपका, एक तरीके का पेस्ट तैयार हो गया, इसको दीवार पे क्या किया, अप्लाई कर दिया, एक तरीके का पेस्ट तैयार हुआ जो दीवार पे अप्लाई किया इसको। तो जब दीवार पे जब इसे हमने अप्लाई किया तो क्या होगा, आप देखो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि हार्ड हो जाता है, वॉल की सरफेस क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और वाटर बन जाता है। और वाटर जो बनता है, वाटर तो एनवायरमेंट में फिर से रिलीज हो जाता है। तो वही क्या बताया, व्हाइट वाश करने में होता है। तो लाइम वाटर जो होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो एटमॉस्फेयर होता है उससे क्या करता है, रिएक्ट करके थिक कोट बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और दीवार की सरफेस क्या हो जाती है, शाइनी हो जाती है और हार्ड हो जाती है। इसलिए ये दोनों रिएक्शन, दोनों एक्टिविटी एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक बार ध्यान से देख लो। जब क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसे दीवार पे अप्लाई किया दिया गया, और दीवार पे जब अप्लाई किया गया वॉल पे, तो वहां पे क्या हुआ, वो जो क्विक लाइम था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था यानी कि स्लेग लाइम था, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके वाटर और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट थिक लेयर बना लेता है दीवार पे, और दीवार की सरफेस कैसे हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो एक्टिविटी 1.5। देखो कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीट किया जाता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है, फेरस सल्फेट का मतलब क्या हो गया, FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, ऑन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ओवर द बर्नर के मतलब टेस्ट ट्यूब में रख के अब बर्नर के ऊपर हीट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो देखो जो फेरस सल्फेट होता है उसका शुरू में कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। याद रखना फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। आपके सामने यहाँ लिखा गया है। जब इसे हमने हीट किया, FeSO4 को हीट किया तो बनता है ये फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। और इसमें देखोगे यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें क्या मिलता है, स्मेल इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
तो स्मेल आती है, एक स्मेल आती है किसकी, जब सल्फर डाइऑक्साइड बर्न होता है। अब ये क्या है, इसे हीट किया गया तो एक तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डीकम्पोजिशन में भी कौन सा रिएक्शन होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, और इसमें हीट अप्लाई किया जाता है। तो जब हीट दी जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, बात समझ लो, जितने एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, जितने सारे पढ़े हैं, एक्टिविटी अगर इसके ध्यान से देख लिया ना, तो टू बी ऑनेस्ट सारे रिएक्शन और सारे एग्जाम्पल तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है 1.6, एक्टिविटी 1.6। देखो एक्टिविटी कोई करवाता ही नहीं क्योंकि बहुत बोरिंग है, उनको लगता है कि बच्चों को क्या ही आएगा। देखो हमारा काम है पढ़ाना, हमारा उद्देश्य ही है सबको अच्छे से शिक्षा देना, बेहतर शिक्षा देना। तो उसी मकसद को लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो भी चीज़ है एनसीईआरटी में जो ज़रूरत है वो हर एक चीज़ हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए 1.6 एक्टिविटी क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट, फिर से लेड नाइट्रेट आ गया, PbNO3, इसको जब हीट किया जाता है क्या कहता है, बर्नर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे पहला उस उधर वाला रिएक्शन था, फेरस सल्फेट था, वैसे सेम ही है, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता तो क्या होता। देखो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, देखो तो देखो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे हीट किया गया तो PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और बनता है ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो तो दिया गया है, देखो पंजेंट स्मेलिंग आता है, ब्राउन फ्यूमेस आता है, ब्राउन फ्यूमेस आस इवॉल्व ड्यू टू द NO3 गैस, NO2 गैस। देखो तो ब्राउन कलर की जो गैस रिलीज होती है, कई बार इससे पूछता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तो जो ब्राउन कलर की गैस होती है उस गैस का नाम क्या है। तो जो ब्राउन कलर की गैस बनती है वही होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चा, उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ब्राउन कलर की गैस होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वो कैसी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। आई बात समझ में। अच्छा तो देखो यहीं पे बताया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्मेल होता है, और ये देखो ब्राउन कलर का PbNO3 यहाँ पे मिलता है तुम्हें। और देखो क्या बनता है, PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है। और देखो और उसके बाद में जो ब्राउनिश रिसाइड्यू मतलब रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिसाइड जो होता है उसको समझो। रिसाइड का मतलब क्या होता है कि जो बचा हुआ पार्ट बचता है वो लेड ऑक्साइड होता है, जो को PbO बच जाता है। ठीक है, बाकी गैस में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, तो देखो पंजेंट स्मेल होता है, और ब्राउन फ्यूमेस जो होता है वो ड्यू टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ब्राउन फ्यूमेस किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। इसमें हीट दी जाती है तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और देखो और हीट भी सप्लाई की गई, हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। अब देखो इसमें अगली एक्टिविटी आप लोग को सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी गई है तो व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर इमिटेड, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, H2O है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेज दी गई तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गया। क्या क्या होता है देखो, तो जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। खुद ही देख लेते हो, तो जितना अगर यहाँ पे देखो तो ये 4 के अमाउंट में है, और इधर ये क्या, जब बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ट्वाइस हो जाता है। तो ऑक्सीजन गैस जब बैलेंसिंग करोगे तो पता चल जाएगा। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन जो होता है डबल होता है। और देखो वन ऑफ द गैस कैच फायर ऑन द बर्नर विद द पॉप साउंड। तो पॉप साउंड कौन करता है, हाइड्रोजन गैस करता है। पॉप साउंड मैंने आप लोग को बताया था कि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड करेगा। कौन सा गैस करेगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा वही करेगा पॉप साउंड। तो पॉप साउंड इंडिकेटेड दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। जो पॉप साउंड करता है वो कौन सी गैस होती है, वही हाइड्रोजन गैस होती है। अगली बात करेंगे इन अदर गैस कैंडल बर्न ब्राइटली इंडिकेट दैट इज ऑक्सीजन। जो दूसरी गैस होती है, क्योंकि जब तुम लोग को बताया है कि बर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जो सफिशियंट होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो दूसरी गैस होगी उसमें कैंडल क्या होगी, ब्राइटली जलने लगेगी, बहुत तेजी से जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। जब सफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है तो जलना बहुत सही हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1.8 देखेंगे बच्चा, एक्टिविटी नंबर 1.8। अब देखो एक्टिविटी नंबर जब 1.8 है, कह रहा व्हाट डू यू मतलब कह रहा है वाई डू यू स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स।
सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या कह रहा है, AgCl। AgCl को डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है? डार्क कलर मतलब ऐसा बोतल जिसमें डार्क कलर के रूप में रखा जाए। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाते हैं। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसको बोलते थे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। तो इसमें यही देखो, सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड जो है उसे अगर हम सन की लाइट में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag+Cl में, Ag+Cl2 में टूट जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, मतलब ये कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ग्रे कलर का हो जाएगा इन सनलाइट, बिकॉज द सिल्वर मेटल इज फॉर्म ड्यू टू द, मतलब देखो सिल्वर मेटल इज फॉर्म ड्यू टू द फोटोलाइटिक रिएक्शन एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या हो जाता है, सिल्वर मेटल क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग डार्क बोतल में रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड हो गया या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, AgBr हो गया, इन सबको डार्क बोतल में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर देते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। वही सारे रिएक्शन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब देखो मैंने डिकम्पोजिशन के तीनों पढ़ा दी एक्टिविटी में, थर्मल वाला भी पढ़ा दिया और फोटो वाला भी पढ़ा दिया और इलेक्ट्रो वाला भी पढ़ा दिया इससे पहले। तो सारे रिपीट हो रहे हैं, अगर आप समझोगे तो सारा वही चीज़ है। इसीलिए बोलता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम कराएंगे, जो कोई नहीं कराता यूट्यूब पे वो हम कराएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है एक्टिविटी 1.9, कह रहा कह रहा व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज। ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चा, ये एग्जाम में आता भी है आपके एनसीईआरटी में जो ब्लू क्वेश्चन है उसमें इसका वो भी दिया गया है, एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के मतलब कलर चेंज होता है, तो वही बताया गया। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप इन इट। आयरन नेल डिप इन मतलब जैसे मान लो कॉपर सल्फेट यहाँ रखा गया है, यहाँ पे ऐसे रखा गया है कॉपर सल्फेट। बच्चा जो कॉपर सल्फेट होता है यानी कि CuSO4 होता है, उसका कलर होता है ब्लू कलर। कैसा होता है, ब्लू कलर। अब इसमें क्या किया गया, आयरन नेल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, आयरन नेल डाल दिया गया। तो जब आयरन नेल डाला गया, आयरन यानी Fe डाल दिया गया, आयरन नेल डाल दिया गया, तो क्या होगा। तो तुम लोग को मैंने फिर से बताया था कि जो आयरन होता है, मैंने ये चीज़ बता रखा है, जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो आयरन नेल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट को कलर कैसा था, ब्लू कलर का था, तो इसने जब इसको डिस्प्लेस किया तो क्या बना, FeSO4 बन गया और कॉपर अलग डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो कॉपर तो हो जाता है रेड ब्राउन यानी रेडिश ब्राउन बोल देते हैं। क्या होता है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का अलग से नेल के ऊपर डिपोजिट हो जाता है। और फेरस सल्फेट जो होता है यानी आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है वो बन जाता है। तो देखो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर यहाँ पे लिखा गया है, एंड डिस्प्लेस इट बाय द फॉर्मिंग ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल। तो यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज फॉर्म फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगला कह रहा है ये कैसा रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। आसान है, आसानी है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक्टिविटी नंबर 1.10 मतलब 10 एक्टिविटी जो है, तो कह रहा है एक्वस सोल्यूशन। देखो बच्चे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया गया, तो NaCl को बगल में ऐसे Aq लिख दिया जाता है, एक्वस सोल्यूशन। एंड सोडियम सल्फेट कहाँ से हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड एंड हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर टेकन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 3 से, हाँ ठीक है, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, सोडियम सल्फेट दिया गया है और कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है। इनको 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया। एक में सोडियम क्लोराइड है, एक में सोडियम सल्फेट है और एक में कैल्शियम क्लोराइड है। और इनको क्या किया जा रहा है, इनके एक सोल्यूशन को किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, इनके बेरियम, और फिर क्या किया जा रहा है, यूजिंग बेरियम क्लोराइड। हाउ डू यू इंडिकेट द सोडियम सल्फेट, मतलब हम कैसे बताएंगे कि सोडियम सल्फेट किस में है। मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया और तीनों में अलग अलग चीजें डाली गई। एक में सोडियम क्लोराइड डाला गया, एक में सोडियम सल्फेट डाला गया है और एक में सोडियम कैल्शियम क्लोराइड डाला गया। 3 टेस्ट ट्यूब है। अब तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब दे दी गई जिसमें क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड दिया गया। तो तुम्हें कैसे बताना, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक टेस्ट ट्यूब का बारी बारी से रिएक्शन कराएंगे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट होगा उसको बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड।
और जो BaSO4 होता है ये व्हाइट कलर का पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी देगा। तो अगर व्हाइट कलर की पीपीटी मिल गई तो हम बता देंगे ये वाला टेस्ट ट्यूब जो है वो कैसा है, ये वाला टेस्ट ट्यूब क्या है, वो जो जो सोडियम सल्फेट वाला टेस्ट ट्यूब होगा वो बता देगा कि भाई अगर उसमें बेरियम सल्फेट, अगर बेरियम क्लोराइड अगर डाला जाएगा तो हमें पता व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो हम बता देंगे कि यही वाला टेस्ट ट्यूब सोडियम सल्फेट का है। तो देखो वन सोडियम सल्फेट यहाँ दिया भी गया, वन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड तो क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हम इस तरीके से बता देंगे। इसमें देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है डू नॉट रिएक्ट विद किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे बाकी सारे कोर्स और तो क्या होगा, पूरा सोल्यूशन क्लियर रहेगा, वैसे रहेगा। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि दोनों में ही क्लोराइड हो गया। और देखो अपॉन रिएक्शन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। और ये रिएक्शन कैसा हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे सल्फेट इधर गया है और क्लोरीन इधर आया है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगला जो है, अगला वो बच्चा जो हमारा एक्टिविटी है 11.1 मतलब कि 1.11 1 मतलब पहली एक्टिविटी 11 की और दूसरी है, इसके बाद 2 होंगे। तो कह रहा व्हाई डज कॉपर एक्वायर ग्रीन कोट व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब कॉपर को लंबे समय तक एयर में रखा जाता है, हवा में रखा जाता है, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों आ जाती है। देखो मैंने बताया था ये ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, सिल्वर के ऊपर कैसी आ जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ग्रीन कोटिंग कैसे फॉर्म होती है कॉपर के ऊपर, ड्यू टू द कोरोजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ग्रीन कोटिंग होता है मिक्सर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। देखो कैसे, जब कॉपर को क्या किया गया, हवा मतलब ऐसे रखा गया तो हवा में क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, तीनों से रिएक्शन करता है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इसलिए उस जो कॉपर का बर्तन होता बच्चा, उस पर क्या होता है, मिक्सर बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, दो तरीके की लेयर आ जाती है। इसलिए उसका कलर जो हो जाता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इन दोनों को मिला के जो कलर तैयार होता है वो ग्रीन कलर का तैयार हो जाता है, ग्रीन। तो यही बताया गया, कॉपर ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर टू रिएक्ट विद गैसेस एंड मॉइस्चर इन एयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इस वजह से इसका लास्ट एक्टिविटी देखोगे इस चैप्टर का, कह रहा व्हाई डज कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक व्हेन हीटेड। कॉपर पाउडर जो होता है वो कैसे हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन भी आपको वहां मेटल एक्स करके बोलता है कि एक साइनी ब्राउन कलर का मेटल एक्स है जिसे हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, तो उसका कलर क्या, वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। उस मेटल का नाम बताओ और जो कंपाउंड बना है ब्लैक कलर का उसका नाम बताओ। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर जो होता है हीट करने पर वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो देखो कॉपर को जब पाउडर होता है, कॉपर पाउडर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और जो कॉपर ऑक्साइड बना वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चा, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कॉपर पाउडर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का तैयार हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो कॉपर पाउडर जो होता है वो ब्लैक कलर का तैयार हो जाता है। आगे देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लैक कलर बना देता है इसको, कॉपर एंड ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये। और दूसरी चीज एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब हीट दी जाती है इसमें, और ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ। तो देखो बच्चा, यहाँ तक ये सारी एक्टिविटी थी जो हमने अभी तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इनको आपको यहाँ पे बार बार पढ़ना है। कुल मिला के 11 एक्टिविटी है, दो में आगे जो 1-2 पार्ट भी थे उसको कर लेना है आपको एक्टिविटी। और आगे हम इस चैप्टर के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू वगैरह। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो अब आगे जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।